नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अग्निवीरों के लिए ऐलान, योजना पर घमासान। जी हां, अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के मुद्दे पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश से लेकर प्रदेशों तक ये मुद्दा छाया हुआ है। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पाकिस्तान के साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, तो वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए सौगात का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में कारगिल दिवस पर बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अग्निवीरों को मध्य प्रदेश में होने वाले पुलिस और अन्य सशस्त्र बल की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर जवानों की योजना सच्चे अर्थ में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि इस घोषणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अग्निवीर योजना की शुरुआत से ही खामियां गिनाकर लगातार विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने तो सरकार बनने पर योजना को बंद करने की भी बात कही थी। हालांकि एमपी सरकार के साथ ही कुछ और प्रदेश की सरकारों ने भी अग्निपथ योजना में आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल विपक्ष पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए विपक्ष को नसीहत दी थी और आज इस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। भर्ती व्यवस्था किस तरीके से की जाती है या पूरे देश में सभी लोग जानते हैं कि केवल विज्ञापनों के आधार पर भर्तियां निकलती हैं और जिस तरीके से पेपर लीक या गड़बड़ घोटाले सामने आते हैं, मध्य प्रदेश की भर्ती व्यवस्था आज जिस तरीके से इस देश में बदनाम हो चुकी है। विषय यहाँ है कि अग्निवीर को लेकर मोहन यादव जी जो कह रहे हैं, पहले तो वो मध्य प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था को सुधार ले, क्योंकि एसआई, एएसआई और कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं, भर्तियां आई नहीं हैं। तमाम ऐसे जो वादे थे जो उन्होंने चुनाव में किए थे युवाओं से, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं और अब अग्निवीर को लेकर वो बयान दे रहे हैं या उस पर एक नया आश्वासन लेकर आए हैं। तो ऐसे झूठे आश्वासनों से प्रदेश नहीं चलता। मोहन यादव जी सुदृढ़ व्यवस्था मध्य प्रदेश के संबंध में। तो अब अग्निवीर योजना को लेकर के, इसमें आरक्षण को लेकर के लगातार सियासी घमासान भी जारी है। तो अब चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए, जिस तरह से लगातार अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और कारगिल दिवस के रजत जयंती पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए ये बड़े आरक्षण का ऐलान किया है। इसके साथ ही 6 और राज्यों में भी लगातार आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है पहले ही। और अब इसके बाद भी मध्य प्रदेश में सियासत, एक तरफ जहां कांग्रेस कहती है कि हम चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, और अब लगातार इस पर सियासत भी छेड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब से केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना का अनाउंसमेंट किया था तब से हम लगातार देख रहे थे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वो लगातार आरोप लगा रहे थे। हमने राहुल गांधी को सुना था, तमाम बड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता को सुना था, मध्य प्रदेश में भी सुना था। लगातार वो आरोप लगाते थे कि ये जो योजना है वो सही नहीं है। अब डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए एक स्टेप आगे वो गए हैं। कल कारगिल दिवस पे उन्होंने कहा कि हम अग्निवीर जो है उन जवानों को आरक्षण देंगे। बार बार जो कांग्रेस का आरोप ये था कि कुछ साल के लिए है, उसके बाद उनका भविष्य क्या, लगातार भविष्य पे सवाल उठा रही थी कांग्रेस। अपोजिशन पार्टी, अन्य अपोजिशन पार्टी भी इसी बात पे सवाल उठा रही थी कि आगे क्या होगा, उनका भविष्य अंधेरे में रहेगा। तो अब देखिए किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने अग्निवीर के भविष्य की चिंता करते हुए उनको आरक्षण देने की बात कही है। तो देखिए, जब आपके पास ट्रेंड
स्टाफ मौजूद हैं और आप उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उनके भविष्य की आप चिंता कर रहे हैं। तो लगातार जब हम वो बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव की जो छवि लगातार पिछले हम देख रहे हैं, उनके कार्यकाल में इतने कम समय में उनकी छवि एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री की लगातार जो है वो उभर के सामने आ रही है। चाहे वो बड़े अधिकारियों के जो बर्ताव है उस पर, अगर उनका जनता के साथ बर्ताव सही नहीं है तो उस पर वो तत्काल जो है कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा भी जिस तरह से वो जनता की चिंता करते हैं, लगातार जिस तरह के उनके जो कई बार वो बहुत कड़े निर्णय भी लेते हैं, लेकिन कई बार जो है बहुत संवेदनशील निर्णय भी लेते हैं। तो एक तरह से जो संवेदनशीलता की बात अगर हम कहें तो यहाँ पे भी उन्होंने देखिए अग्निवीरों की चिंता की है, और जो इस तरह से ऑपोजिशन पार्टी लगातार आरोप लगाती आ रही है कि बाद में क्या, उनके भविष्य क्या, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, तो उनको आरक्षण देकर ये भी उन्होंने ये वाली जो एक आरोप है उसको भी खत्म एक सिरे से कर दिया है। जी ठीक है मुक्ता, जब हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। और भी पैनल में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वंदना त्रिपाठी बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही केदार सिरोही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वंदना जी, देखिए आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार के तमाम दावे अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार ने आरक्षण का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से लगातार आरोप और कह रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनके भी तमाम आरोप लगातार हम देख रहे हैं, और अब प्रदेश में भी इस तरह के आरोप। जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार गरिमा जी, नमस्कार केदार जी। देखिए, सबसे पहले तो सबको करगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी उन सैनिकों को नमन जो देश की सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा करते हैं, और उन्हीं के कारण आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, सुरक्षित बातचीत कर रहे हैं। और हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो अग्निवीर योजना को लेकर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, जब भी देश को सुरक्षित बनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बात हमेशा कही। अभी आपने बजट में भी देखा कि डिफेंस के लिए विशेष बजट हमने पेश किया था कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। अग्निवीर योजना के माध्यम से हम युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से हम युवाओं को मिलिट्री में ट्रेनिंग करा के उनको डेवलप करते हैं। 4 साल तक युवा वहां काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका शारीरिक मानसिक विकास होता है, और उसके साथ साथ जो एक मुख्य चीज वो सीखते हैं वो है जीवन में अनुशासन। और आप जानती हैं कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है। 17 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक वो आर्मी में सर्व करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्व करेंगे, और उसके बाद आने के बाद वो लोग अपने लिए उनको आरक्षण भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10% आरक्षण दिया है। बहुत सारी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके जो बुद्धिजीवी सीईओज हैं, उनने भी कहा है कि हर प्लेटफॉर्म पर अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखिए, अग्निवीरों की चिंता सरकार भी कर रही है, अग्निवीरों की चिंता प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सेना में कार्य करता है या देश की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, उसका एक अलग सम्मान है हर नागरिक के मन में। अब रही बात कांग्रेस पार्टी के आरोपों की, तो कांग्रेस पार्टी को पहले तो मैं एक बात याद दिला दूं कि इजराइल, जिसकी सेना विश्व में सबसे मजबूत सेना मानी जाती है, इजराइल में ये कंपल्शन है कि आप अपनी स्कूलिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, जब तक 4 साल आर्मी में नहीं सर्व करते या डिफेंस में नहीं सर्व करते, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। और इसी का नतीजा है कि इजराइल आज विश्व की सबसे मजबूत डिफेंस फोर्स कहलाता है। उसी युवा शक्ति के दम पर इजराइल अपने पड़ोसी देशों को ललकारता है, बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। तो अगर हम भारत में ये परंपरा लाने की बात, हम इजराइल को फॉलो नहीं करेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत महान देश है, हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज अगर किसी देश में अच्छी हो रही है, उस तरह की अगर कुछ परंपराएं हम अपने देश में ला रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या आपत्ति? आरक्षण का भी ऐलान हो गया है, 8 राज्यों ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, जिस तरह से आप तमाम बातें कह रही है, केदार जी आपका रुख करूंगी कि आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार पेंशन खत्म करने के लिए ये योजना लेकर के आ रही है, भ्रम की स्थिति, और बीजेपी कह रही है कि आप लोग लगातार भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। बहन जी, वो नरवणे साहब है ना, उनको पकड़ना चाहिए भाजपा ने। जो राहुल चौधरी हैं आर्मी के बड़े अधिकारी, उनको पकड़ना चाहिए।
एडमिनल जो AK सिंह है ना, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। देखिए अभी ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अच्छा है कि आज आपने बन्ना बहन को बैठाया, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चिल्ला चोट करके और वो निकल जाते हैं। सेंसिटिव मुद्दे पे इन्होंने अच्छी बातें रखी अपने पक्ष में। मैं अपना जो पक्ष है, हमारा जो नजरिया वो, हमने न भ्रम फैलाया और न हमने आर्मी के बड़े अधिकारियों ने प्रश्न उठाए हैं और उन प्रश्नों को जो जब उन्हें उठाया वो हम लोगों को तार्किक लगे, और जब तार्किक लगे तो हमने आप सबके सामने, देश के सामने उस बात को रखा और उसको पूरे देश में समर्थन किया। पहली बात। अब भारतीय जनता पार्टी बात करती अनुशासन, उन अधिकारियों का भी जिक्र कीजिएगा जिन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया है। केदार जी, मैं तीनों नाम बता चुका हूँ, मैं उन तीनों का नाम भी बता चुका हूँ, उनकी रिपोर्ट्स भी आपके पटल पे। अब पहली बात आती है कि लोग अनुशासन सीखेंगे। अभी 140 करोड़ से ऊपर हम लोग हैं, 40,000 लोगों को हम अनुशासन सिखाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, जिसका परसेंटेज भी निकालेंगे 0.002 न जाने कितने जीरो लगने के बाद आएगा, बहुत ही छोटी संख्या है। क्या उस अनुशासन से पूरा देश चला जाए? पहली चीज। बहन ने इजराइल की बात की, मैं भी NCC सर्टिफिकेट लिया हूँ, A ग्रेड से लिया हूँ, बढ़िया, अच्छा, निशानेबाजी तमाम चीजें ठीक ठाक रही उस दौर। मेरा क्या उपयोग हुआ? मुझे आज तक गन का लाइसेंस नहीं मिला। बात छोड़िए, मेरे जैसे मध्य प्रदेश में उस 40,000 से ज्यादा NCC सर्टिफिकेट लेके खड़े हुए हैं, अगर उनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पहले देखिए, पेंशन की बात जो है, सबसे पहले आर्मी ने कही थी कि हम पेंशन बिल को कम करना चाहिए। जब इस पे बात उठी कि जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो हमें पेंशन से क्यों डरना, हमारी देश की सुरक्षा से समझौता हमको नहीं करना चाहिए। उन नौजवानों के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए जो देश के लिए, देश की आवाम के लिए, हम आप सब के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनके लिए हमारे को पैसे नहीं देखना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन बजट जो है वो कम करती जा रही है। रक्षा का बजट जो परसेंटेज में है वो कम होता जा रहा है। और अब उस चीज का बड़ा प्रश्न उठा तो इन्होंने कहा कि यंग हम लोग आर्मी खड़ा करना चाहते हैं। देखिए बहन, हम सब बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर हमारा फिटनेस, अगर हम रोज रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम अपना टाइम अपने शरीर पर देते हैं तो हमें हमेशा फिट रहेंगे। अगर सही खान पान नहीं रहा, अच्छी डाइट नहीं रही, दाल में पानी मिलेगा ना, तो आर्मी के जवान प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव भी लड़ेंगे। लड़े हैं ना यादव जी, ये तो आपके सामने ही। तो हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग जो आर्मी है उसके खान पान और उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। 32 साल में, 30 साल में हमारे देश का नौजवान बुजुर्ग नहीं होता, पहली बात। दूसरी तीसरी बातें यहाँ पर आ रही है कि मैं धन्यवाद दूंगा, इस बहाने कम से कम भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। अभी मध्य प्रदेश ने कहा कि हम आरक्षण देंगे। कितना आरक्षण देंगे? 10%। इन्हीं की आर्मी की रिपोर्ट है, मैं अपने कोई भी डेटा नहीं बोलूंगा क्योंकि आर्मी का सब्जेक्ट है, देश का सब्जेक्ट है। इसमें जो भी मैं बोलूंगा या तो मैं चुप रह जाऊंगा या बोलूंगा तो मैं फैक्ट जो है वो आर्मी के वही बोलूंगा। आर्मी की एक रिपोर्ट अभी आई है, उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ से जो जवान गए हुए हैं उनमें से 95% लोगों को जॉब नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, अलग अलग राज्यों में। उनकी संख्या 7,70,000। मध्य प्रदेश में कई ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनको अभी तक रोजगार सरकार की तरफ से नहीं मिला, जो है उनको दे नहीं पाए। दूसरा इसमें एक सब्जेक्ट आता है, वैकेंसी निकालोगे तब तो उनको 10% दोगे, फिर वैकेंसी नहीं निकल रही है। जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो 10% कहाँ से लाओ? फिर 100 कर दो ना, फिर तो बड़े अच्छा वाहवाही होगी 5-15 दिन मीडिया में। सवाल वो तीसरा सवाल इसमें आया है, आर्मी के एक्सपर्ट जो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही है वो बहुत हाईटेक हो गई है, बहुत स्किल्ड हो चुकी है। रोबोटिक सिस्टम आ चुका है, ड्रोन सिस्टम आ गया है, मशीन आ गया, तो हमको स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इसलिए हमारे जो लोग हैं वो 7 से 8 साल में ट्रेंड होते हैं। हम इनको 3 साल में भेज देंगे तो ये बात एक ठीक नहीं है। पहली बात। 25% ये कह रहे हैं कि हम लेंगे जो उसमें अच्छे हैं और 75% को बाहर निकाल देंगे। 25% लेंगे और 75 को निकाल रहे हैं, मतलब वो 75 इंफीरियर है ना, मतलब हम इंफीरियर लोगों के साथ आर्मी में खड़ा हो रहे हैं, वो प्रश्न। और एक चीज बहुत सेंटिमेंट है ये, जी बहन हमें एक मिनट प्लीज। एक सेंटिमेंट का बात है बहन, आप लोग उसको अच्छे से समझ सकती है। मैं तो गांव का आदमी, किसान हूँ, कम समझूंगा पर आप अच्छे से समझो। कारपोरेट में आप देखिए कि जो कंपनी पेरोल पे होता है
उसकी वैल्यू उस कारपोरेट में और जो थर्ड पार्टी पेरोल पे होता है उसकी वैल्यू में आपको ज्यादा अंतर मालूम होगा, क्योंकि आप लोग कारपोरेट में हो। ऑटोमेटिक डिग्निटी का एक अंदर फेथ का, एक विश्वास का कमी हो जाता है थर्ड पार्टी वाले पे। कंपनी पेरोल पे है तो उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कंपनी में काम करने का, और वही काम सेम थर्ड पार्टी वाला करता है ना, सेम सैलरी, तमाम बेनिफिट पर उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। ऐसा ही आर्मी के साथ हो रहा है। जब आप आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखोगे, 3 साल के लिए रखोगे, 3.5 साल के लिए, 6 महीने तो ट्रेनिंग में, तो उसका जो एक लगाव है, जो उसका अपनापन आर्मी के साथ आना है, वो नहीं आ पा रहा। ये विश्वसनीयता हमारी आर्मी को कहीं ना कहीं कमजोर करेगी। ये हमारी किरण, बहुत ही सही बातों का जिक्र किया है आपने। एक सेकंड ठीक है केदार जी। जब हमारे पास पैसे हैं बहन, तो देश के जवानों को दीजिए ना, पेंशन दीजिए, उनके पेरेंट्स को दीजिए ना, उनकी वाइफ को दीजिए ना। अगर वो छूट के आ रहे हैं तो उनके लिए सक्षम जीवन जीने का दीजिए ना। हमारा टैक्स का पैसा, जनता को कोई तकलीफ नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करे? ठीक है, वंदना जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम सिलसिलेवार तरीके से तमाम सवाल भी पूछा गया और आर्मी की जो रिपोर्ट है उसका भी हवाला दिया है अभी केदार जी ने। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं इनकी बातों का क्रमशः जवाब भी दूंगी। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों में ये एक्सपेरिमेंट, इजराइल की जो मैंने बात करी थी वहाँ 1 करोड़ है, यहाँ 140 करोड़ है। देखिए, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा अगर देश को विकसित बनाना है, और 2047 में जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो हम अगर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे और पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो देश कभी विकसित नहीं होने वाला, गरिमा जी। दूसरा पॉइंट ये कि ये कहते हैं कि पेंशन से क्या प्रॉब्लम, आपको पता है पेंशन से कितना लोड पर पड़ता है कोष पर, हमारी सरकार की कोष पर। दूसरी चीज मुझे ये समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न उठा रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1 रैंक 1 पेंशन का हमेशा हवाला दिया पर लेकर कभी नहीं आई। 1.25 लाख करोड़ सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन लाने का काम और उन्हें ये 1.25 लाख करोड़ सैनिकों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसके अलावा ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी पेरोल हो जाएंगे अग्निवीर। तो एक बात बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी जिसका नारा था जय जवान जय किसान, जवान और किसान कभी थर्ड पार्टी हो सकते हैं? जो देश के लिए समर्पित हैं, जो देश की नींव है, वो थर्ड पार्टी कैसे कहला सकते हैं? उसके अलावा अब इनके घोटालों के विषय में भी थोड़ा सा मैं याद करा दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे इन्होंने काफी प्रश्न चिन्ह उठाए। घोटालों के विषय में याद कराने से पहले कुछ टेक्निकलिटीज पे बात करते हैं। ग्लोबल एवरेज एज है हमारे सेना के अधिकारियों की, सेना के कर्मचारियों की या सेनानियों की, वो एवरेज एज से ज्यादा है और ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए विभिन्न कमेटियां भी बन चुकी हैं और तब जाकर अग्निवीर का निर्णय लिया गया है। अब इनके घोटाले याद करा दूं, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी जो हमारे सैनिक हैं उन्हें। हमारे कितने सारे सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट ना होने के कारण शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? दूसरी चीज ये बताइए कि जब फाइटर जेट खरीदने की बात होती थी एयरफोर्स के लिए, तो ये कहते थे इतने जेट की जरूरत क्या है। तेजस को इन्होंने डब्बे में बंद करके रखा। विभिन्न प्रकार के सेना के घोटाले इनकी सरकार के समय पर हुए। तो इनको आज सेना की और आज देश की सुरक्षा की इतनी चिंता कैसे हो गई? ये वही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनकी जब सरकारें हुआ करती थी तो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते थे, बम ब्लास्ट होते थे और कांग्रेस पार्टी के नेता अजमल कसाब को बेचारा बताते थे कि बेचारे के साथ बहुत गलत हो रहा है। इजरत जहां को देश की बेटी बताते थे और एक टेररिस्ट के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता था। ये है इनका देश के प्रति प्रेम और ये है इनकी देश की सुरक्षा के ठीक है, जिस तरह से आप तमाम आरोप लगा रही है वंदना जी, आपका जवाब देंगे केदार जी, लेकिन उसके पहले मैं हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी के पास आना चाहूंगी। मुक्ता जी, देखिए ये तनातनी आज के नहीं है, लोकसभा जब चुनाव थे उसके पहले से ही हम लगातार देख रहे थे कि जब केंद्र सरकार ने ऐलान किया था तो तब से लेकर के विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। और अब जिस तरह से अभी केदार जी जिक्र कर रहे थे कि थर्ड पार्टी पेरोल हो जाएगी और 30 साल में वो स्टेबिलिटी, वो एक्सपीरियंस उन अग्निवीरों को नहीं रहेगा जो जब 8 साल की जब इन लोगों को जब पूरी ट्रेनिंग दी जाती है तो जो एक्सपीरियंस होता है। और इसके साथ ही आर्मी के रिपोर्ट्स का भी हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, अग्निवीर योजना जब से अनाउंस हुई लगातार हम देख रहे हैं, तब से ही कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टी इस पूरी योजना का अपोज कर रही है। बहुत सारे सिलसिलेवार जो है वो आरोप लगातार वो लगाते रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर्स। अभी भी केदार सिरोही ने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, लेकिन आप इसको इस रूप में देखिए, जो हम डॉक्टर मोहन यादव के फैसले की हम बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने लागू की है, डॉक्टर मोहन यादव ने उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के उनको आरक्षण दिया है, उनके भविष्य को सुरक्षित किया। जो मेजर अपोजिशन पार्टी का आरोप होता था वो यही होता था कि इनके भविष्य का क्या, जब अग्निवीर योजना के बाद उनके भविष्य का क्या, तो उस भविष्य की चिंता की है डॉक्टर मोहन यादव ने। हमें डॉक्टर मोहन यादव के फैसले, जो एक सराहनीय पहल है, उसकी सराहना करनी चाहिए। केदार जी, अब देखिए, अब जिस तरह से अभी जिक्र कर रही थी मुक्ता जी कि इस फैसले की सराहना करनी चाहिए, लेकिन फिर से आप लोग इसे अपोज कर रहे हैं। ये तो स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेगी ना अग्निवीर जो रहेंगे उन्हें बाद में। नहीं, मैं मुक्ता जी को बधाई दूंगा और मैं मुक्ता जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी बात पहुंच जाए तो एक काम करिएगा, जो आर्मी के जवान आए हुए हैं पहले से, उनको जरूर राज्य सरकार में नौकरियां दिलवा दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आर्मी के राहुल चौधरी हैं, बड़े ऑफिसर रहे हैं देश के, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप जो एग्जाम लेंगे, आप जो एंट्री देते हैं, उसमें आप फिजिकल और मेडिकल का में छूट दे रहे हैं, रिटर्न में छूट नहीं दे रहे हैं। मुक्ता बहन, मैंने इसको 3 बार पढ़ा कि भाई एग्जाम आज की तारीख में सारी रिटर्न हो रही, तो रिटर्न एग्जाम तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको फिजिकल और मेडिकल में छूट दे रहे हैं, जबकि देना है तो आपको पूरी जगह दीजिए, वैकेंसी डिक्लेयर करिए कि हम इतने लोग तो लेंगे। अभी मध्य प्रदेश में कोई पॉलिसी नहीं बनी है, एक मोटा तौर पे कह दिया कि हम 10% रखेंगे। दूसरी बात, मेरी बहन वंदना जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हम जय जवान और जय जवान और जय किसान का नारा हम बहुत अच्छे से लगाते आए और हम उसका पालन भी करते हैं। किसानों को खालिस्तानी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, न जाने क्या क्या कहा, उसमें मैं भी था उस दौर में, तमाम तरह के पुलिस केस भी लगा दिए कि किसानों की आवाज क्यों उठाते हो। और जवानों की बात की तो पुलवामा में तो इतना अच्छा बुलेट प्रूफ इन्होंने जैकेट पहनाया था कि आज तक हम लोगों को आंसू बहाने पड़ रहे हैं। इन्होंने वो जो गाड़ी में भेजा था वो भी इतनी बड़ी बुलेट प्रूफ थी। इनके यहाँ खुद के यहाँ घोटाले हुए हैं। आर्मी को लेके भारतीय जनता पार्टी सेंसिटिव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आर्मी के अधिकारियों का, एग्जिस्टिंग अधिकारियों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं कांग्रेस की नीति से बाउंडेड हूं ना, ऊंचा नीचा भी होगा तो मैं अपने बात पार्टी की पक्ष रख के जाऊंगा। मेरी वंदना बहन भी भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखेगी, चाहे उनको मालूम है कि वो थोड़ा गलत है, फिर भी वो मजबूती से बात भारतीय जनता पार्टी की रखेगी। तो वो तो सेलराइड लोग हैं, सरकार के अनुशासन है उनके ऊपर, तो उनको तो जो सरकार चिट्ठी देगी, जो ऊपर से चिट्ठी आएगी, उसी चिट्ठी को वो अधिकारी पढ़ेंगे। हाँ, वो रिटायर होंगे, उसके बाद वो खुल के कह रहे हैं कि हाँ, ये योजना हमारे लिए ठीक नहीं है। जो आज का दौर, जब हम चाइना के साथ हमारे अच्छे व्यवहार नहीं है, कुशल व्यवहार नहीं, हमारे साइड में पाकिस्तान से हमारे कुशल व्यवहार नहीं, उधर बांग्लादेश से नहीं, इवन अब तो म्यांमार और नेपाल जो है वो भी नहीं। तो हमको अगर विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनना है तो ताकत के साथ में हमारी आर्मी उतनी ताकतवर होनी चाहिए। अमेरिका से इसलिए लोग डरते हैं, चाइना से इसलिए डरते हैं। समय काफी कम है, आपके जो तमाम आरोप है इनका जवाब वंदना जी आपसे। तो केदार भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे संबंध अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे नहीं है, तो जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा सैनिक तैयार करें। और 2047 तक आप सोचिए, हर 4 साल में नए नए सैनिक तैयार होंगे, तो हम एक सशक्त आर्मी हो सकता है, हम विश्व की नंबर 1 आर्मी बन जाए 2047 में। हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम विश्व की नंबर 1 आर्मी बन जाए। तो देखिए, अगर कोई अच्छी पहल सरकार कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10% का ऐलान तो किया, आप कह रहे हैं कि अभी उनका उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं कुछ। आप ये एक विपक्ष के नाते ये समझने की कोशिश करिए कि देश की सुरक्षा आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा सर्वोपरि हमेशा होना चाहिए। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना मैं सुरक्षित रहूंगी। और हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा?
यही युवा, यही जवान, यही मुक्ता जी, सैनिक। और ठीक है वंदना जी, समय कम है। मुक्ता जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे कि अब जिस तरह से इस योजना में आरक्षण का ऐलान किया गया है, आने वाले वक्त में डिफेंस सेक्टर में कितने बदलाव देखने को मिलेंगे? तो इसको इसी रूप से जो लगातार मैं कह रही हूँ कि एक ये सराहनीय पहल है डॉक्टर मोहन यादव की। इसके लिए हमें जो है उसका जो उन्होंने जो ये पहल लिया है ये सही है। एक आरक्षण दिया है जो लगातार है कि 4 साल की उनकी ट्रेनिंग के बाद क्या, उनका भविष्य का क्या, तो उसकी चिंता उन्होंने की है डॉक्टर मोहन यादव ने। तो ये एक पहल, अच्छा पहल है। ठीक है मुक्ता जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। केदार जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और वंदना जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब अग्निवीरों को लेकर के आरक्षण का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर दिया है, 6 राज्यों ने भी इससे पहले कर दिया। और अब लेकिन इस पर सियासत भी लगातार जारी है और थर्ड पार्टी पेरोल की बातें, इस तरह की बातों का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही है। हालांकि ये तनातनी अभी से नहीं बल्कि पहले से ही देखी जा रही है और आने वाले वक्त में कितने बदलाव और देखे जाएंगे और कितनी सियासी घमासान इस पर और छिड़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।